दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड को चैलेंज करने वाली उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज बेहद लंबी सुनवाई हुई। करीब 2 घंटे तक सुनवाई चली। अब अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलें पूरी हो चुकी हैं। आज की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के सामने 5 सवाल रखे हैं। कोर्ट ने कहा है कि जब शुक्रवार को अगली सुनवाई होगी तो ईडी के वकील इन सभी सवालों के जवाब कोर्ट के सामने रखें। दरअसल ईडी आज की सुनवाई के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने कई सवाल खड़े किए थे, जिसके बाद कोर्ट ने ये सवाल ईडी के वकील के सामने रखे हैं और ये कहा है कि ईडी की तरफ से एसवी राजू एएसजे अगली सुनवाई पर इन सवालों के जवाब दे। कोर्ट ने पहला सवाल पूछा कि क्या न्यायिक कार्रवाई के बिना यहां जो कुछ हुआ है उसके संदर्भ में आपराधिक कार्रवाई शुरू की जा सकती है। इस मामले में अब तक कुर्की की कार्रवाई नहीं हुई है, तो ये बताया जाए कि याचिकाकर्ता अरविंद केजरीवाल कैसे इसमें शामिल हैं। दूसरा सवाल ये पूछा गया कि यहाँ तक मनीष सिसोदिया मामले की बात है, पक्ष और विपक्ष में निष्कर्ष निकले हैं, तो हमें बताया जाए कि अरविंद केजरीवाल इस मामले में कहाँ ठहरते हैं। तीसरा, याचिकाकर्ता का मानना है कि धारा 19 की सीमा जो अभियोजन पर जिम्मेदारी डालती है, न कि आरोपी पर, काफी विस्तृत है और इस प्रकार नियमित जमानत की मांग नहीं होती, क्योंकि वे धारा 45 का सामना कर रहे होते हैं और जिम्मेदारी उन पर आ गई, तो हम इसकी व्याख्या कैसे करें। क्या हम सीमा को बहुत विस्तृत बनाते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि जो व्यक्ति दोषी है उसका पता लगाने के लिए मानक एक समान हो। चौथा सवाल सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा है कि कार्रवाई शुरू होने और फिर गिरफ्तारी आदि की कार्रवाई के बीच के समय अंतराल के मद्देनजर यदि आप पीएमएलए की धारा 8 देखें तो 365 दिनों की सीमा है, हालांकि ये जमानत के मामले में है। दूसरा विकल्प देखिए, गिरफ्तारी ना करना, क्योंकि जीवन और स्वतंत्रता बेहद महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने 5वां सवाल पूछा है फिर गिरफ्तारी का समय, जो आम चुनाव से ठीक पहले है। कोर्ट ने ईडी के वकीलों से कहा है कि इन 5 सवालों का जवाब आप शुक्रवार को जब सुनवाई हो और जब ईडी इस मामले में अपना पक्ष रखने के लिए सामने आएगी तो ईडी इन सब सवालों के जवाब लेकर आए, इन सब सवालों के जवाब कोर्ट को बताए। दरअसल आज की सुनवाई आज और कल 2 दिनों तक अरविंद केजरीवाल की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीलें सामने रखी। उन्होंने गवाहों के बयान पर सवाल उठाए, ये कहा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इस साल मार्च तक कोई सबूत नहीं थे। 21 तारीख तक जब उनको गिरफ्तार किया गया 21 मार्च को, तब तक उससे पहले ना तो कभी आरोपी ना ही संदिग्ध के तौर पर उनका कभी नाम आया। अचानक से उनके घर ईडी की टीम पहुंचती है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, जबकि ना कभी पहले किसी गवाह ने अपने बयान में उनका नाम लिया था, ना किसी और ने। 4-5 लोगों ने अपने बयानों में उनका नाम लिया, लेकिन उन्होंने भी अपने शुरुआती बयानों में कहीं भी अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया। अभिषेक मनु सिंघवी ने ये लिंक करने की कोशिश की कि कुछ ऐसे लोगों को जमानत मिली जिनको जमानत कोर्ट से तब मिली जब उन्होंने इस मामले में गवाह के तौर पर अपने बयान दर्ज करवा दिए थे। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने ये कहा कि ईडी एक तरह से बयान लेने के बाद जमानत दिलवाई गई, इस तरीके की बात उनकी तरफ से कही गई। ये भी कहा गया कि कोई पैसे की ट्रेल, मनी ट्रेल नहीं बरामद हुई, किसी तरह की कुर्की नहीं की गई, अरविंद केजरीवाल की कोई भूमिका इसमें नहीं है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड का मुद्दा भी उठाया उन्होंने, जो इसके अलावा जो गवाह इस मामले के हैं उनमें से सभी के बारे में कहा कि उन सभी ने अपने शुरुआती बयानों में कभी भी अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया था, लेकिन बाद में उन्होंने मुख्यमंत्री का नाम लिया। किन परिस्थिति में लिया ये भी देखा जाना चाहिए। टाइमिंग को लेकर अभिषेक मनु सिंघवी ने सवाल उठाया कि राजनीतिक तौर पर उनके जो याचिकाकर्ता हैं वो एक राष्ट्रीय पार्टी के मुखिया हैं, उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, जब चुनावी आचार संहिता लगती है तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, जबकि उससे पहले से ये बयान सामने थे, उससे पहले से कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन कभी भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। ये भी कहा गया है कि सीबीआई की एफआईआर में या ईसीआर में कहीं उनका नाम नहीं था, तो एक तरह से उन्होंने तमाम चीजें रखी। हालांकि कोर्ट ने उनसे सुनवाई के दौरान सोमवार को ये भी पूछा था कि आपने जमानत याचिका क्यों नहीं दाखिल की। तो अभिषेक मनु सिंघवी का ये कहना था कि वो अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को ही इलीगल मानते हैं, इसलिए जमानत के लिए याचिका दाखिल नहीं की। बहरहाल इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की उस फैसले के खिलाफ और ये कहा कि कई ऐसे डॉक्यूमेंट भी रिलाय किए गए जो उन्हें नहीं दिखाए गए थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल का पक्ष सुन लिया है।
अगर इस शुक्रवार को ईडी यानी जांच एजेंसी का पक्ष सुना जाएगा और उसके बाद कोर्ट ये फैसला सुनाएगा कि गिरफ्तारी लीगल है या इलीगल है, या किसी तरह के इंटरिम रिलीफ की कोशिश जो अरविंद केजरीवाल के वकील कर रहे हैं या करेंगे इस सुनवाई के दौरान, क्या वो मिलता है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, सबसे बड़े नेता हैं। दिल्ली में चुनाव 25 मई को होना है, 1 जून को पंजाब में चुनाव होना है। इन दोनों राज्यों में पार्टी का बहुत बड़ा स्टेक दांव पर लगा है। आम आदमी पार्टी को ये लगता है कि अगर अरविंद केजरीवाल इससे पहले बाहर निकल आए या उन्हें कोर्ट से कोई इंटरिम रिलीफ मिला तो वो चुनाव प्रचार कर अपनी पार्टी को बड़ा फायदा पहुंचा सकेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट में ईडी को इन सब सवालों के जवाब तो देने ही हैं। ईडी अपनी तरफ से दलीलें भी रखेगी कि क्यों उसने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया, क्या परिस्थितियां थी, किस लिए जरूरी था गिरफ्तारी करना, और तमाम चीजें वो एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी वैध है या अवैध है, या उनका रिमांड ठीक तरह से हुआ था या नहीं हुआ था।